स्वागत है फिर से। आज की जो टॉपिक है, पिछले वीडियो में बहुत सारे दोस्तों की रिकमेंड थी कि टॉर्मिनेट आईडी का जो पार्ट 2, क्योंकि वीडियो जो है ना किसी कंटेंट में बनाने से क्या लंबा हो जाता है, इसलिए अपने को शॉर्ट पार्ट में बनाने पड़ते हैं। और इसीलिए बनाते हैं ताकि सभी साथी को इसकी कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस के माध्यम से सीखने को मिले। और तो आज की शुरुआत करने से पहले आप सबको कोशिश करना है कि जो सीख मिलता है उस पर आपको कमेंट में बता देना है। तो जो भी आपको सीखने को मिल रहा है कमेंट में जरूर बताना कि ये चीज अपने को नए सीखने को मिले। और जो अपने जो नए साथी होते हैं उनको उनके साथ में ये एक्सपीरियंस शेयर कराएं वीडियो के माध्यम से जो अपन ले रहे हैं। और इसका जो पार्ट 1 है वो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, उसको जाके सीख लेना है जाके। और आई बटन में भी है, आ जाएगी, उसमें आपको जाकर के समझ लेना है उसमें मैंने क्या क्या कंटेंट बोला है। उसमें थोड़ा बहुत अपना फोकस रखना है कि ताकि नए लोग जो आ रहे हैं सिस्टम में उनकी आइडिया टर्मिनेट ना हो और वो इस बिजनेस में रेगुलरली क्यों रहे। तो ये सारी चीजों जो है ना आपको देख लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पार्ट 2, टर्मिनेट पार्ट 2। तो आप लोग बने रहिए पूरे वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले ना तो आप है कि जो लोगों को जुड़ा रहे हैं, कॉन्सेप्ट में समझा रहे हैं, सबसे पहले अपने को थोड़ा यूं समझ लीजिए कि आप एक फार्मर है, आप एक किसान है। और किसान के हिसाब से आप कुछ खेती बाड़ी कर रहे हैं, कुछ फसल उगाने जा रहे हैं। तो फसल जो आप बोने वाले हैं, अब इस बिजनेस में जिसको भी आप ज्वाइन कराने वाले हो वो एक ट्री है, यानी कि पेड़। और इस पेड़ को जो चाहिए अगर वो नहीं मिले, जाहिर सी बात है ये जो पेड़ है वो कभी ना कभी जो है ये खत्म हो जाएगा। पेड़ अगर छोटा है, स्मॉल, इसको शुरू में फूड की जरूरत होती है। जैसे बच्चा होता है, बच्चे को ऊपर हमेशा अपने माँ बाप का फोकस रहता है, उसको कब खाना चाहिए। वो खुद तो नहीं मांगता, ज्यादातर जब छोटा होता है वो रोता है तो माँ समझ जाती है कि बच्चे को चाहिए। जब वो 1 साल के बाद में थोड़े बहुत वो खेलने लगता है, चलने लगता है, तो वो अपने जैसे बॉडी के साथ में ग्रोथ होता है, वो खुद ही समझ जाता है उसका खाना उसकी सेहत की जरूरत है। और उसकी फोकस उसकी जानकारी में पड़ जाती है, माँ बाप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, उसकी एक्टिविटी उधर फोकस हो जाती है, खेलने कूदने में फोकस हो जाती है। ज्यादातर वो अपनी फूड को भूल जाती है, जिसके कारण उसकी हेल्थ में वीकनेस आ जाती है। बिल्कुल इसी तरह इस ट्री के अंदर में जैसे ही वो थोड़ा बहुत शुरू में हम उसको ज्वाइनिंग तो करा देते हैं और प्रोडक्ट तो खरीदवा देते हैं, लेकिन उसको रिपीट रिपर्चेस मोड में लाना ही हमारा टर्मिनेट ना होना। रिपीट रिपर्चेस मोड में आना कैसे होता है, उसको शुरू में कुछ पैम्पलेट उसके साथ में रहना चाहिए। उसके घरों में आप हमेशा विजिट करें, जिसको भी ज्वाइन कराए उसको ये 3-4 चीजें 5 चीजें जो भी लिस्ट में आएगा लिखूंगा, उसमें आपको नोट कर लेना है कि ये चीज होनी ही होनी चाहिए। जब किसी को आप ज्वाइन करें, साथ में उसको एक दे दें मार्केटिंग प्लान बुक, मार्केटिंग प्लान बुक, ये चीज होना ही चाहिए। साथ में कुछ पैम्पलेट्स, पैम्पलेट ना हो कहीं ना कहीं से आपका जिम्मेदारी है। मैंने कहा आपको, आप ट्री ओनर है, पेड़ लगा रहे हैं, आपको इसका जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, तभी आपका कॉन्सेप्ट सही से रन करेगा। क्योंकि ज्यादातर लोग ज्वाइन तो हो जाते हैं, उनकी गोल सेटिंग इसके ऊपर नहीं होता। उनकी सोच यही होती है मैं ज्वाइन कर जाऊं, मैं 2-4 बंदे को उल्लू बना दूं, 2-4 बंदे को बेवकूफ बनाऊं और उसकी थोड़े बहुत पैसे आ जाए, जो मेरा लगा है वो निकल जाए। पहले होता था 4 बंदे को उल्लू बना, अपना खुद का पैसे निकल जाए और वो 4 बंदे उसी चक्कर में ग्रोथ कर जाते थे। लेकिन आज के जनरेशन में नेटवर्क मार्केटिंग MLM में वो सारी चीजें नहीं रही अभी। तो इसके लिए अब यहाँ उल्लू बनाने वाला है ही नहीं, किसी को इन्हीं ज्वाइन करा देते, तू मेरा दोस्त है, तू मेरा भाई है, मेरे खातिर कम से कम जुड़ जा। वो राशन दुकान से किसी से ले रहा है, उसके पास में वो कमा रहा है, तू कम से कम मेरे खातिर तू, मेरे पास तो पैसा आएगा। ऐसे कहते कहते लोगों को जुड़वा तो देते हैं, लेकिन उसके दिमाग में एक इंप्रेशन की कमी होती है, एक प्रभाव कम होता है कि प्रोडक्ट को वो खुद क्यों ले।
उसको इस प्रभाव से वंचित मत रखिए। कई बार ऐसा होता है कि सामने वालों को प्रभाव जो होता है ना, जिसका ऊपर प्रभाव होता है उसका ही कुछ स्वभाव बदलता है, जिसका प्रभाव नहीं होता है ना जिंदगी में, उसकी ना ही स्वभाव बदलेगी ना ही उसकी कुछ नया होगी। तो शुरू में जो बच्चे को मिलना चाहिए, अगर वो ना मिले तो वो आगे चल करके उसके अंदर में बहुत सारी बीमारियां पैदा करेंगे, वो खुद ही जाके खुद नेगेटिव होगा, दूसरे को और नेगेटिव करेगा। तो कहीं ना कहीं से शुरू की ये जो छोटी मोटी चीजें होती है, जैसे कि हर घर में माँ होती है, माताएं होती है, बहन होती है, किसी बहन की शादी होती है तो उसकी घर में जब हो जाती है, शुरू में शादी होती है, 1-1.5 साल में प्रेग्नेंट होती है। प्रेग्नेंट होने के बाद में उसकी सास होती है, उसकी ननद होती है, उसके अड़ोस पड़ोस में जो उसकी मतलब जान पहचान उसको बोलते हैं, जो सही प्रेग्नेंट होती है उसको 9 महीने का जो समय होता है उसको बताया जाता है, ये खाना नहीं है, ये खाना है, ऐसा करना है, ऐसे करना है, एक फॉर्मेलिटीज के अंदर उसको डाला जाता है। क्यों? वो प्रभावित उसको डालने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि वो खुद जीता था लेकिन अब उसके पेट में एक बच्चा है। अब इस बंदे ने ज्वाइन तो कर लिया, अब उसको खुद को पता नहीं इस ज्वाइन करने के कारण से क्या जिम्मेदारी बढ़ लगेगी। उसको जिम्मेदारी ये है उसकी विजन पैदा करना है, तभी जिम्मेदारी बढ़ेगा। इसके वजह से उसको फैमिली को क्या सिक्योरिटी मिलेगी, वो भी एक जिम्मेदारी है। जैसे बच्चा पैदा होता है, जैसे बच्चा पेट में रहता है तो उस लड़की को उस औरत को इसका एहसास होता है कि उसको जो अच्छा नहीं लगता तो भी वो खाता है। क्यों? ना उसके बच्चे को चाहिए। अब वो एक नहीं 2 आदमी बना हुआ है, तो ये विजन उसको 9 महीने तक पैसेंस रखता है। शुरू में 9 महीने रखता है, जब वो पैदा हो जाता है उसके साथ में और ज्यादा भारी वाला जिम्मेदारी आता है। वो छोटा आता है, सुसु करता है, वो क्या टट्टी करता है, टॉयलेट करता है तो भी वो अपने शरीर पे करता है तो भी उसको घृण नहीं करता है, वो प्यार से साफ करता है, उसको बेहतरीन से केयरिंग करता है। आप इस बिजनेस में आ रहे हैं मतलब आप वही रोल कर रहे हैं, एक माँ का रोल करना। इस बिजनेस में जो बेहतरीन माँ बन सकता है तभी उसकी बिजनेस में उतनी बेहतरीन ग्रोथ आती है। शुरू में बहुत सारे लोग आते हैं, उनकी उतनी आइडियोलॉजी उतनी विजनरी नहीं होते, तो इसीलिए ये छोटे मोटे चीजों के एनालिसिस उनको जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले ज्वाइनिंग करने का मतलब प्लान बुक लेने से सामने वाला पढ़ा लिखा नहीं है तो पढ़ा लिखा सामने वाला अगर नहीं हो तो भी उसको दे देना। सामने वाला बोलेगा मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं तो भी दे देना, तो भी उनको बोलना है कि ये ले लो। क्योंकि शादी करने से पढ़े लिखे से कोई लिंक है क्या जिंदगी में? बिल्कुल, मैं कहूंगा ये बिल्कुल परफेक्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप मानो ना मानो, जिंदगी में शादी करने से पढ़े लिखे से कोई पढ़े लिखे से कोई लिंक नहीं। कोई अगर अनपढ़ है वो उसकी बिना शादी के रहता है तो भी वो शादी करता है। ये बिजनेस बिल्कुल लाइफ से रिलेटेड है, बिल्कुल उतना ही है, 100% मैं कहूंगा। यहाँ पे सामने वाला ज्वाइन करने का मतलब मार्केटिंग प्लान को कुछ प्रोडक्ट के पैम्पलेट से, और साथ ही साथ उसको कम से कम 7 डे रेगुलरली उसको फॉलो रखना, उसको रिपीट प्लान शो करना और बैठ कर उसके सामने एक स्ट्रक्चर रेडी करना, नेटवर्किंग का स्ट्रक्चर। नेटवर्क आपको क्यों बनाना चाहिए, दुनिया में कौन कौन लोग नेटवर्क बना के अपनी जिंदगी में सक्सेस हुए, कुछ स्टोरीज शेयर करना है। ये नेटवर्किंग को लोग किस नजर से देखते हैं, आपको किस तरह से इसको देखना है, ये छोटे मोटे चीजें उसके साथ में शेयर करनी है। थोड़ी बहुत अपनी एक्सपीरियंस शेयर करनी है, उसके साथ अच्छी सी दोस्ती बनानी है और दोस्ती करते करते नेटवर्किंग का फॉर्मूला शेयर कर देना है। क्योंकि लोग ज्यादातर ये फॉर्मूले को सुने होते हैं पहले से, तो जब ऐसी बातें करते हैं तो उनको थोड़ा लगता है कि यार वही रटक वाला काम आप मुझे बता रहे हैं, मैं पहले से इसको जानता हूं, ऐसे बोलते हैं। तो उनको ये समझना है, समझाना है कि भाई साहब आप तो जिंदा किस लिए हो, क्योंकि रोज आप सांस लेते हो, अब रोज सांस लेने से तभी तो जिंदा है। जिंदगी में जो लोग अमीर बनना चाहते हैं, जो रिच पर्सन है, उनको एक ही काम को लगातार करते हैं तभी वो अमीर बनते हैं। हम लोग ज्यादातर मिडिल क्लास और पुअर क्लास फैमिली से होते हैं, हम ज्यादातर बंदर की तरह उछाल मारते हैं, इधर ये काम कर लो, अगर पैसा नहीं आता वो काम कर लो, थोड़ा पैसा उधर से भी आ जाएगा। क्योंकि रिच पर्सन अपने प्रोफेशनल अपने ब्रांड इमेज को कभी बदलते नहीं है। ज्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, शुरू में कुछ सीख जाते हैं, थोड़े बहुत नॉलेज डेवलप हो जाता है, तो वो क्या करते हैं, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में छलांग लगा देते हैं। ये भी एक गलत होती है। अब इसके चलते जो लोगों को तो शुरू में जो 5-10 लोगों को जुड़ा है, थोड़ा बहुत पैसे भी आने लगा था, अब इस बंदे का नेगेटिव इफेक्ट इसमें पड़ने लग जाता है जो नए बंदे आते हैं। तो इसके
उसके कारण भी ये लोग भी सोचते यार मेरे को तो राम ने जैन कराया था, अब राम जो है वो उनकी सीता चोरी होने के कारण से वो खुद रावण जी से लड़ने लगे हैं, तो फिर मैं क्यों इसके चक्कर में पड़ू, मैं फिर राम जी छोड़ दिया तो अपन भी बिजनेस को छोड़ देते हैं, भला क्यों जाए अपने इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने, अपने पड़ोस में दुकान है। तो ऐसे करके सबके अपने अपनी खुद की आइडियोलॉजी होती है, बिजनेस को क्विट करना या धीरे धीरे बिजनेस को छोड़ना या डिस्टेंसिंग क्रिएट करना, सबके अपने अपनी आइडियोलॉजी होती है। तो लोगों के साथ बेहतर रिलेशन बना के रखना और उनको प्रोडक्ट की सही टाइम पे नॉलेज मिलते रहना। शुरू सबके दिमाग एक जैसे नहीं है, दुनिया में 100 में से 90% लोग जो है वो फेल क्यों है और 10% लोग जो है वो क्यों सक्सेस होते हैं, क्योंकि ऊपर वाला की भी एक सोच होता है कि अगर 90% लोग सक्सेस हो जाएं तो दुनिया में काम कौन करेगा, ये भी एक चीज होती है। आप अगर ऊपर वाले को मानते हैं, ईश्वर गॉड खुदा जो भी आप मानते होंगे, उसको अगर मानते हो तो इस सिद्धांत पे काम करना। आपको अगर 10% में आना है तो आपको 90% पैदा करना है, 90% के लिए आपको टिकना है। अगर नहीं टिकोगे वैसे तो आप अगर मान लो 20 साल का, 30 साल को, 40 साल को, आपकी जिंदगी 60-70 साल की, 60-70 साल आपको जियोगे, 60-70 साल के जीने के बीच में आप बातें नहीं करोगे, आप खाना नहीं खाओगे, आप कुछ बोलोगे नहीं, क्या सब करनी है। अब मार्केटिंग MLM कॉन्सेप्ट तो यही होता है, अपना बिजनेस में तो यही है, आरसी में तो यही करते रहना है और अपने को 10% में जाना है तो टिके रहना पड़ेगा, तो थोड़ा बहुत समय तो लेना है। तो ज्यादातर लोगों के पास अगर समय की बात आती है तो समय लेने के लिए नहीं, वो खुद सोचते हैं रातों रात कैसे बन जाए, तो इसके चलते कि उनके दिमाग की एंटीना हिल जाती है, तो इनके दिमाग को एंटीना को कभी कभी तो जोर से पकड़ना भी पड़ता है। कोई दूसरे कंपनी वाला आता है हिला देते हैं, तो उनकी क्या गलती है, क्योंकि हम भी उनके ऊपर उतना ज्यादा मजबूती से नहीं रखते हैं। तो उनकी जैसे हमने घर के ऊपर एंटीना लगाया, वहां पे कोई बंदर बैठ जाए, कोई कौवा बैठ जाए, तो हिलना तो उनकी वो जाहिर सी बात है। हम किसी को ज्वाइन कराए, वो कहीं ट्रेवल कर रहा है, रास्ते में कोई दूसरा बंदा उसको मिल लिया तो उसने हिला दिया अपने एंटीना, अब उसकी क्या गलती है। तो अपने को थोड़ा बहुत जो टीम बना रहे हैं आप खुद लर्न करो और लोगों को सिखाओ और एक डुप्लीकेट इसी काम को डबल करते रहना, डुप्लीकेट करते रहना। सिंपल सी काम है टर्मिनेट ना होने का। मैंने इस बिजनेस में जुड़ा, मेरे को सबसे अच्छा लगा कि इसमें काम क्या होता है। मेरे को किसी ने बताया कि इसमें काम को कुछ नहीं, बस सामान ही खाना है। तो मैंने अपने दिमाग में सिंपल से खुद को क्वेश्चन किया, सर ये भी कोई काम है। जब इसका एहसास लोगों को होने लगे ना, सामान खाना कोई काम है क्या, बातें करना लोगों से कोई काम है क्या। वैसे अभी बात नहीं करूं तो घर में जाके किसी टीवी के सामने बैठूं, अरे विराट कोहली देखना अभी एक विकेट लेगा, कोई बोलेगा अब देखना इसका बॉल आउट होने वाला है, इसका विकेट जाने वाला है। इस चक्कर में लोग लड़ जाते हैं बातें करते करते, दूसरे को बातें करते करते। यहाँ पे लोगों की जिंदगी बनाने हैं, इस बात करने में क्या दिक्कत है भाई। तो अपनी जो आइडियोलॉजी है ट्रांसलेट करना ही एक इसी का मतलब है बिजनेस में कंटिन्यू रहना। सिंपल काम है, टर्मिनेट ना होना, सिंपल बस। थैंक यू सो मच।